अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हम आज आपको डिप्रेशन नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड से पहले हम ऐसी बातें कर रहे थे, हम खुद हंस रहे थे, तो डिसाइड किया वीडियो का रुख मोड़ दें। हम आपको डिप्रेशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम आपको आज पहली दफ़ा सोल्यूशन भी देंगे। काफ़ी लोग पूछते थे कि सोल्यूशन क्या है। ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है जो बच्चा पीता था चलूचन। ये हम आपको सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन क्या? देखिए, कराची के अंदर ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसके प्लेयर्स आइडेंटिफाई करें। रियासत, लोकल गवर्नमेंट, बिजनेसमैन जिसने वो बिल्डिंग बनाई, ये 3 ऑब्वियस प्लेयर्स हैं। फायर फाइटर्स प्लेयर्स हैं। वहाँ पे जो इलेक्टेड स्टाफ ने आकर रिस्पॉन्स दिया, वो प्लेयर्स बन गए। लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल स्टेक होल्डर है। पूछे कौन? हम। अब आप कहेंगे यार ये किड़ी गल हुई, हमने क्या किया? मैं बताता हूँ। हम गलत को गलत देखते हुए, समझते हुए उसको रोकते नहीं हैं। जो लोग उस प्लाजे में गए होंगे, क्या उन्होंने कभी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं? प्रॉब्ली नॉट। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार जो पैसेज वेज हैं, लेट से बाहर निकलने के लिए, वहाँ पे दुकानें बन के बिकी हैं? क्या उन दुकानदारों ने जिन्होंने वो दुकानें ली, उन्होंने ये सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं। क्योंकि मुल्क का वारिस कोई बनना नहीं चाहता। हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, हमारा डीप स्टेट इसके वारिस नहीं बनना चाहते। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम इस चैनल पे नहीं करते। हम आपको अक्सर चीज़ों के सोल्यूशन ही बताते हैं। एक सोल्यूशन जो हम अक्सर बात करते हैं, जो आप कहते हैं ये कौन सा सोल्यूशन है, हम आपको बार बार रिपीट करते हैं। अपने आप को कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट करें। कानून से ये नहीं होता कि जनाब अगर मुझे कोई पर्चा करा दे तो मैंने क्या करना है। कानून ये होता है कि आपने रोड पे कैसे ऑपरेट करना है, आपने एक बिल्डिंग के अंदर जाना है तो कैसे ऑपरेट करना है, जब आपने च्युइंगम खानी है तो रैपर बाहर फेंकना है या गाड़ी के अंदर रख के बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अगर आपके घर के बाहर कूड़े का ढेर लग रहा है तो वेट नहीं करना कि वो ढेर पहाड़ बने और फिर कुछ करें। रिपीटेडली इन चीज़ों को परसू करने से पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ये रियलिटी है। इसकी बेपनाह मिसालें आपको पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं। मैं एक छोटे से इलाके की मिसाल देता हूँ। हम रायमंड रोड पर प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो वहाँ पे अरैया पिंड आता है, मेन रायमंड रोड के ऊपर। आगे पीछे बेहुदा लोड शेडिंग हो, वापडा कोई रिस्पॉन्स नहीं। अरैया पिंड में बेहुदा लोड शेडिंग हो तो वो आके रोड पे बैठ जाते थे। इसलिए मैं जब तक वहाँ काम कर रहा था 10-11 साल, तो मैंने वहाँ पे बेहुदा लोड शेडिंग अदर देन शेड्यूल होते नहीं देखी। यानी लोड शेडिंग का शेड्यूल है उस पर तो होती है, लेकिन अदर देन लोड शेडिंग नहीं देखी। क्यों? इत्तेहाद, किसी गलत काम के लिए नहीं, अपने राइट्स के लिए। उस वजह से अरैया पिंड के बच्चे बच्चे को पता था वापडा का दफ्तर कहाँ है, सुई महकमे का दफ्तर कहाँ है, पटवार खाना कहाँ पे है, थाना कहाँ पे है, हमारी जो मुतलका प्रॉब्लम जिस डिपार्टमेंट के एग्जैक्टली हमने किसको जाके मिलना है। अब आप दिल पे हाथ रखें, कितने लोगों को ये एजुकेशन होती है? बहुत कम। हम ये समझते हैं कि ये इदारे एलियन हैं, और ये इदारे भी अपने आप को ऐसे शो कराते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात या कहीं और से आए हुए हैं। ये हम में से। तो जितने को चोर मैं हूं, उतने ही को चोर वो इदारा है। आप बात समझ रहे हैं? ब्लास्फेमी की केसेस के अंदर हमने देखा कि जजेस रेयरली दिलेरी दिखाते हैं कोई भी रिजल्ट देने में। उनको इस्तीफा दे रहे हैं चाहे जुडिशरी से। हमने देखा है कि थाने के अंदर पुलिस वाला करेक्ट चीज़ करते हुए घबरा रहा होता है, रुक रहा होता है। हमने इन लोगों को इनके काम करने पे मजबूर करना है, और उसका पहला स्टेप है एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग। थाने में क्या है, फायर ब्रिगेड क्या करती है, पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एम्बुलेंस कहाँ से मिलती है। जब मेरे दादा इस दुनिया से गए, वो फौत हो गए, तो तब पहली दफ़ा मैंने जाके पता किया कि एम्बुलेंस होती है, वो कैसे आती है, कब्र कैसे खुदवाई जाती है, वहाँ पे जो लोग कब्र खोद रहे होते हैं उनके साथ क्या रवैया रखना होता है, अगर बारिश हो जाए तो फिर आप कब्र के साथ क्या करते हैं, फिर आपके सारे जो लोग आते हैं जनाजे के लिए उनको गाइड करके लेके जाना, नमाज जनाजा पढ़ना, पढ़वाना, फिर आगे दफनाना, फिर कुल करना, ये सारे प्रोसेस आपने देखे। तो हम अपने निजी मामलात में जितनी मेहनत करते हैं उतने अपने मुश्तरका मामलात में नहीं करते। वो चाहे हमारे हमसाये का ख्याल रखना हो या हमारे इलाके के निज़ाम वो चलाना हो, हम नहीं पार्टिसिपेट करते। ठीक है, जितने हमने पहले स्टेक होल्डर बताए, सरकार,
महकमे, फायर फाइटर, ये सब फेल कर गए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन हम इन लोगों को शायद चेंज करें ना करें, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कराची में मेजॉरिटी बिल्डिंग्स के अंदर फायर हैजर्ड सिस्टम नहीं है। सारे के सारे दफातर के मुलाजमीन को शटर डाउन हड़ताल करनी चाहिए जब तक कि उनके प्लाजे में चीज़ें ना लगें। अभी रियासत ने तो कह दिया है कि विद इन 3 days वहाँ पे चीज़ लगनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है और आपको पता है कि ये नहीं होगा। जाहिर है, ताकतवर लोगों के प्लाजे होते हैं, अमीर लोगों के प्लाजे होते हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 साल से रिश्ते दे रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं और आप एक पुरअमन तरीके से शटर डाउन करें और कहेंगे यार ये चीज़ पूरी होनी चाहिए, या हम पुरअमन तरीके से जाके म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर बैठ जाएं कि जब तक आप ये नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे। मैं आपको अपने बचपन की मिसाल देता हूँ। हमारे घर लोड शेडिंग हुई नाजायज़, ट्रांसफार्मर का डी उड़ गया। डी होते हैं ट्रांसफार्मर्स पे 2 या 3 होते हैं अक्सर, वो उड़ गया। उस सिंपली बंदे ने आना है, डी वापस प्लेस करना है। लेस्को में एक कंप्लेंट लिखवाई फ़ोन पे, दूसरी लिखवाई फ़ोन पे, तीसरी जाके फिजिकली रिमाइंड की, कोई बंदा ही नहीं आ रहा। 10 घंटे हो गए। जाके मैं, हमारा ड्राइवर उस वक्त और एक कॉलोनी का लड़का लेस्को के दफ्तर बैठ के 1.5 घंटे बाद पीछे से उन्होंने एक बंदे को जगा के कहा कि जाके डी वापस लगा दो। लिटरली वो बंदा आया, ऊपर चढ़ा, उसने डी प्लेस की, वापस चला गया। ज़ाती काम था ना, पेन ली, दर्द ली। तो ये मुल्क किसका है? ये मुल्क हमारा है। इसको अपना समझें। इस फायर प्लाजा के जितने दिन गुजरे, अब 39 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस फायर फाइटिंग एफर्ट्स के बाद अभी भी ग्राउंड और कुछ ऊपर वाले फ्लोर्स तक वो पहुंच सके, बाकी को एक्सेस कर रहे हैं। 81 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। इन 81 लोगों का मिसिंग होना, जितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, जितने लोग इसमें इंजर्ड हैं, उनका दर्द अगर रियासती इदारे नहीं रख रहे तो मैं और आप तो रख सकते हैं। ये बसंत के हम क्यों खिलाफ हैं? लोग समझते हैं कि ये कोई नून लीग थे। नहीं, एक चीज़ है बेमायनी और बेमकसद, उसके अंदर आप पूरे शहर की आवाम की वनरेबल कर देंगे। क्यों? हासिल क्या है? ये हमारा दर्द है। हम पॉडकास्ट पर अक्सर बात करते होते हैं कि लोगों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, और सबसे खूबसूरत अंदाज मोहब्बत बयान करने का वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं होता, वो एक दूसरे की मुश्किल वक्त में साथ देना होता है। और ये मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर। क्यों है? इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है? उसने कहा यूएन ख़त्म, टाटा, गुड बाय। ये नई यूएन है, पीस कीपिंग फोर्स जो बना के बैठे हुए, और उसके अंदर वो दावतनामा दे रहे हैं मुल्कों को $1-1 बिलियन के बस। और उसकी उन्होंने कहा है कि हर मुल्क जो आएगा उसकी टेन्योर होगा 3 साल का, और अगर वो $1 बिलियन देगा तो लंबा टेन्योर हो जाएगा, और उन सबका वोट होगा। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो है, तो यहां पे सिर्फ अमेरिका है। अगर ये काम करे ना करे वो एक बात की बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि बदमाश खुल के सामने आ गया, और उन्होंने फ़लस्तीन से लेके ईरान तक फसादात मचा दिए। तो यही वो टाइम है अपने मुल्क से प्यार करने का, अपने मुल्क को डिफेंड करने का, क्योंकि हम पहला डिफेंस अपना करेंगे, फिर हम आगे जा सकते हैं किसी और मुल्क की मदद करने के लिए। ये छोटे से फायर इंसिडेंट ने ये चीज़ मुझे समझाई है कि ठीक है यार, हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं। आप रूटीन बना लें कि आपने निकलना है, और जहां पे कूड़ा सड़क पे देखते हैं रुक के उठा लेना। कुछ भी नहीं होगा। आप ये करेंगे तो आपकी औलाद करेगी। ये करैक्टर होता है कौम का। अगर आप कहते हैं तो मैं दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। बचपन से आप लोग सुन रहे हैं सफाई निस्फ ईमान है, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है अपनी सफाई, सफाई पूरे मुआशरे की निस्फ ईमान है। तो यहाँ पे हर कोई लड़ रहा होता है कि ड्रामे में ऐसे हो गया, टिकटॉक लाइव पे ऐसे हो गया, एंकर टिकटॉकर्स को बुला के उनकी वीडियोस दिखा के उनको रुला रहे होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो मेरे टीवी स्टेशन के बाहर कूड़े का ढेर है, या मैंने जो टीवी स्टेशन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बनाया हुआ है इलीगली हैं, कहीं बने हुए हैं, या मैं जो गाड़ी डबल पार्क करके टीवी स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जैम कर रहा हूं, ये कितना बड़ा गुनाह है जी।
मकसद आपको भाषण देना नहीं है, मकसद आपको बताना है कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको अपनी पावर नजर ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। हम कभी भी साम्राज्य के जाने के बाद इस पोजीशन से बाहर ही नहीं निकले। हमें इस पोजीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए उठाने के लिए चीजें। हम क्या कर रहे हैं? अब आप पूरा ये पॉलिटिकल फियास्को को एनालाइज करें इस पैराडाइम में जो मैंने आपको बना के दिया। इमरान खान साहब जेल में, ओके। इमरान खान साहब कॉन्टैक्ट बंद है, ओके। इमरान खान साहब ने मुंतखब किए 2 लोग कि ये टॉक्स करेंगे। गवर्नमेंट बार बार पेशकश कर रही है टॉक्स की। गौहर साहब कोई और जवाब दे रहे हैं, फलां कोई और जवाब दे रहा है, फलां कोई और जवाब दे रहा है, फलां कोई और जवाब दे रहा है। पीटीआई में कोई जमहूरियत नहीं है। तो पीटीआई का जो डिक्टेटर है उसने कहा कि ये 2 बंदे हैं। एक बंदा ऑपोजिशन सेनेट का चेयरमैन है, लीडर है, और एक बंदा नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन का लीडर है। यू लेट देम डू देयर जॉब। गवर्नमेंट कहती है मुज़ाकरात दोनों को भेज दें, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज कोई भी काम करने के लिए आपके दिमाग में एक ग्रैंड विजन होना चाहिए। इनके दिमाग में क्या ग्रैंड विजन है, वी डोंट नो। हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में भी ये देख लेते हैं। ठंड काफी हो गया है नो। अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिजाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिजाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिजाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। हम 10,000 रिक्शे चलाना चाहते हैं बसंत के लिए, क्यों? क्या हमारे मुल्क में तेल बहुत सस्ता है? क्या हमारे मुल्क में पैसा बहुत फालतू आ गया है? क्या हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास इतना रोजगार है कि बंदे वेले बैठे हुए? नहीं, लेकिन हम चलाना चाहते हैं। हु विल पे? क्लिनिक ऑन व्हील्स एक प्रोजेक्ट था सरकार का, 1.5 साल हुआ है, सरकार उसको प्राइवेटाइज करने लगी है। 1.5 साल प्रोजेक्ट बनाया, कंसीव किया, खर्चे हुए, एडवर्टाइज किया, खर्चे हुए, सेटअप किया, खर्चे हुए, अब प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को लगता है कि चलाना मुश्किल है। ये आप समझ रहे हैं? यही एटीट्यूड हम सब में आ गया कि जो काम है मुश्किल करने का वो कोई और करे, और जहां पे बैठ के हलवा खाना है वो मैं खा लूं। ऐसे नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं। हम जब भी किसी बंदे को मिले जो हमें सुनता हो या सुन चुका हो या कभी देखा हो कि जनाब आप ये क्यों करते हैं, अगले बंदे ने सवाल पूछा ना, तो मैंने उसको गले लगाना है और कहना है कि मेरे भाई आपको भी यही करना चाहिए कि अपने जोन में जो एफर्ट कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। देखिए, इस वक्त मैं एक और मिसाल समझाता हूँ। GHQ अटैक केस में ATC के जज ने वकील की दरख्वास्त टू मीट इमरान खान रिफ्यूज़ कर दी है। वो खान साहब को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मुलाकात होगी तो वो रिप्रेजेंटेशन करेगा। यानी ATC का जज जो है वो एक मुकदमे में प्रोसीडिंग चलाना चाहता है विदाउट इमरान खान की मुलाकात उसके वकील से। एक और मुकदमे में नोटिस लिया अदालत ने कि आप प्रोसीडिंग चला कैसे रहे हैं खान साहब के वकील की मौजूदगी के बगैर। पाकिस्तान की जुडिशरी 2 मुख्तलिफ अदालतें, 2 मुख्तलिफ एटीट्यूड। यानी कि जो जहां बैठा है वही महाराजा है। यानी कि हमें एक बहुत सीनियर आदमी ने, ध्रुव राठी ने बताया कि साहब कितने प्रिंसली स्टेट्स थे सब कॉन्टिनेंट में? 565 या 555, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझें कि तकरीबन को 10,000 प्रिंसली स्टेट्स के महाराजा हैं, जो जहाँ बैठा है वो उसके मुताबिक चली जा रहा है। मसलन कि आप किसी पे दफ़ा लगाएं, वो दफ़ा ठीक है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बस दफ़ा लगा दें, देखी जाएगी। इसको एक और मिसाल से समझते हैं।
ईसीपी ने 23 लॉ मेकर्स के एसेट डिस्क्लोजर के ऊपर जहां पे उनकी मेंबरशिप मुतकिल की हुई थी वो रिस्टोर कर दी। अब ये कौन बंदे थे? जाहिर है पीछे किसी नहीं होंगे, ये वो लोग हैं जो रियासत के एजेंडा पे आ गए। तो यानी कि मसला कभी ये था नहीं कि फाइनेंशियल डिस्क्रेपेंसी है, लोगों ने एसेट छुपाए हुए हैं। मसला ये था कि आप सरात मुस्तकीम पे आ जाए। और इस सारे के अंदर NCCI एक डायरेक्टिव देता है, वो कहता है कि जनाब जितना भी अनवेरीफाइड कंटेंट ऑनलाइन है उसको शेयर करने पे आप अरेस्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। रियली? झूठ फैलाने पे जेल जा सकते हैं? तो मेरे ख्याल है पार्लियामेंट में तो कोई बचेगा ही नहीं, सेनेट में कोई नहीं बचता। तो सर ऐसा करें ना, लोगों को सिखाने के लिए, देखें हम आपके साथ हैं, अवाम को सिखाने के लिए आप सारे सियासतदानों को बुलाएं और कहें कि सिर्फ पिछले 1 साल में जो आपने बयानात दिए हैं, लंबे नहीं खींचेंगे हम सर, ज्यादती हो जाएगी। पिछले 1 साल में जो बयानात दिए हैं ना, इसके अंदर आप सारे अंदर हो गए। चाहे वो सरकार का बयान हो कि पैसा आ रहा है जो आता नहीं, चाहे वो ऑपोजिशन का बयान हो कि खान साहब को हम निकाल के देंगे लेकिन निकाल सकते नहीं, या इल्ज़ाम तराशी के फ़लाँ ने ये किया तो फ़लाँ ने वो किया। तो रियलिटी ये है, ये जो कवानीन हैं इनका मकसद क्या है, इनका फ़ायदा हासिल हसूल क्या है। अब इस सारे सिस्टम के अंदर देखें, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई है। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान के अंदर स्कूलों से बाहर है। कितना? 2.5 करोड़। ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज ISAPS की रिपोर्ट है। एक एजुकेशन इमरजेंसी की उन्होंने कॉल दी है कि मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए। जिस तरह मिलिट्री इमरजेंसी नहीं होती या कोविड के दौरान हेल्थ इमरजेंसी थी, उस तरह उन्होंने कहा जी एक इमरजेंसी होनी चाहिए और दिन रात इस पर काम होना चाहिए कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। 25 करोड़ आबादी है, तो 10% लोग उस 25 करोड़ में से जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो नहीं है। यूथ कितनी है जी? अंडर 18 कितने लोग होंगे जी? 7 करोड़, 8 करोड़, उसमें 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है। ये 2.5 करोड़ बच्चा डिवाइडेड है पूरे पाकिस्तान में। नेशनल एजुकेशन स्पेंडिंग 500 बिलियन रुपीस है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग 280 बिलियन है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 220 बिलियन है। जो फाइनेंशियल बर्डन का ब्रेकडाउन आया है, पब्लिक हाउस होल्ड पे 56%, स्टेट और गवर्नमेंट पे 44%। एजुकेशनल कॉस्ट क्या आई हैं, यानी आपके मुल्क में कितना पैसा तालीम में खर्च किया गया। प्राइवेट स्कूल की फीसें 1310 अरब। कितना जी? 1310 अरब। कोचिंग और ट्यूशन 613 अरब। और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस इसके गिरदो नवा में होते हैं, किताब, पेंसिल, पेट्रोल की कॉस्ट, आना जाना, मोटरसाइकिल का, यूनिफॉर्म, कपड़े, 878 बिलियन। यानी मुल्क के अंदर एक एजुकेशन का मेजर क्राइसिस है और खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और रियासत 500 अरब का रही है, लेकिन इसका मालिक कोई नहीं है, वारिस नहीं है। आप कभी गांव जाएं तो रास्ते में आपको नज़र आते हैं सरकारी स्कूल, तो उनको देख के दुख होता है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अक्सर प्राइमरी या सेकेंडरी होते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे जिन स्कूल्स में जाते हैं उनकी तस्वीर खींचें अपने दिमाग में और जाके उस पब्लिक स्कूल की तस्वीर दें। हम वारिस नहीं है ना, हमारा बच्चा प्राइवेट जाता है, हमें क्या कि सरकारी स्कूल वड़ जाए, खप जाए, हमारे लिए मैटर नहीं करता, वारिस बने। बच्चा प्राइवेट जाता है जाए, लेकिन आपके इलाके का सरकारी स्कूल चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके मुलाजमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, आपके सिक्योरिटी गार्ड से मोहब्बत होनी चाहिए, आपके पॉश लोकेलिटी के साथ जो छप्पड़ है उसके लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए, उन्होंने वहाँ पे जाना है। एक अक्सर जुमला मैं सुनता हूँ, हर जगह आपको सुनने को मिलता है, बेटा ये जो नौकर होते हैं ना, दीज क्लास 4s, ये होते ही ऐसे हैं। ये ऐसे नहीं होते। इनके साथ सिस्टमेटिकली नफरत करके, इनको तालीम ना दे के, मौके ना दे के हमने यहाँ पहुँचाया। अगर आप सरकार के कुछ करने का वेट करेंगे तो आपकी अगली 10 नस्लें वेट करेंगी। हमारे दादा ने वेट किया, हमारे बाप ने वेट किया, हम 34 साल के हो गए, हम भी वेट कर रहे हैं। वी हैव टू टेक ओनरशिप। कोई और चाहते हो तो मैं और मिसालों से भी सिखा सकता हूँ। फैसला किया जा रहा है कि लाहौर को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बना दिया जाए।
इसके लिए सीएम मरियम साहिबा की अप्रूवल चाहिए और शायद ये मिल भी जाए। जाहिर है मरियम साहिबा का ही विजन होगा जब तक कि ये पॉजिटिव चीज़ है। जब ये नेगेटिव होगी तो पता चलेगा नहीं साड़ा विजन नहीं सी। इससे रिड्यूस होगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। मेरा एक मासूमाना सवाल है, लाहौर को आप 4 गुना बढ़ा कर दें लेकिन लाहौर में लोकल बॉडी इलेक्शन करवा दें तो क्या सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि लाहौर एक जूल है। उस जूल को 2 टोटों में करके अपने अंडर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा कर लो लेकिन पावर नीचे ना आने दो। अब क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं, ये एक सेपरेट मैटर है, लेकिन रियलिटी ये है कि जिस प्रोसेस से ये चीज़ होगी वहाँ पे मुझे और आपको एक्सेस नहीं होगा। हमें एक्सेस मांगना चाहिए। अगर लाहौर को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, लाहौर की सिविल सोसाइटी, लाहौर की वर्कर कम्युनिटी, इनको लूप में लेना चाहिए कि जनाब हम ये कर रहे हैं, टाउन हॉल है, आएँ बैठें बताएं आप क्या सोचते हैं। लेकिन टाउन हॉल करने के लिए ना जो सियासतदान उस टाउन हॉल को लीड करता है उसको अवाम में जाने की आदत होनी चाहिए। हर शहर में, और ये हमारी रिकमेंडेशन है, हर शहर में एवरी 6 मंथ्स बाद टाउन हॉल होना चाहिए, 6, 7, 8 दिन पे। उसके मैं पैसे भी निकालता हूँ, टेंशन लेनी, खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा। सिर्फ 2 हफ्ते के DGPR की स्पेंडिंग को बंद कर दें और वो पैसे से आप पूरे पाकिस्तान में हर 6 महीने ये टाउन हॉल करा सकते हैं ताकि आपको पता चले लोगों की मांग क्या है। मतलब हम वही सर खुजाते रह गए पूरे दफ्तर में हमारे माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और 3 साल में मैंने कभी नहीं सुना किसी ने कहा जी हमें बसंत चाहिए, कि सलमान एक दिन दफ्तर आया कहा जी मुझे बसंत चाहिए, मिकी लै के दियो बसंत। तो ये किन लोगों की डिमांड थी कि बसंत होनी चाहिए? ये इंटरेक्शन का तरीका है। तो आज की वीडियो डिप्रेसिंग नहीं है, आज की वीडियो इंपावरिंग है कि अपनी पावर समझे। पावर ये नहीं होती पत्थर मार दिए, गाड़ियां जला दी, बसें जला दी। पावर ये होती है कि आप खड़े हो जाएं असूल पे और मुहज़्ज़ब तरीके से बात करें। इस वक्त ईमान मज़ारी साहिबा कोर्ट की हदूद में है क्योंकि जिस मुकदमे में उनको पेश किया गया था और वो पेश हो रही थी उसमें उनको बेल मिली, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने और रियासत ने तय किया कि इनको अरेस्ट ही करना है। तो 6 महीने पुराना को पर्चा है उसमें उनकी गिरफ्तारी लेने आ गए। अब वो दोनों मियाँ बीवी कोर्ट की प्रेमिसेस में बार के सदर के दफ्तर में बैठे हुए। कल भी पूरा दिन रहे थे, अभी भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 3:30 बजे तो वो वहीं पे थे। तो आप पुरअमन तरीके से भी चीज़ कर सकते हैं। हमें उकसाया जाता है वायलेंस के लिए ताकि हमारी न्यूसेंस वैल्यू बने, ताकि जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं वो डीलें बनाए। और ये पूरी हमारी हिस्ट्री में होता रहा है। हम अमन और असूल के दायरे को छोड़ के जब उस घटिया गेम में उतरते हैं जहां पे ये एलीट 1% हमें उतारना चाहता है, तब हम हार जाते हैं। तो हमें आज से अहद करना है कि हम स्टैंड लें। छोटी सी एक और मिसाल देता हूं। मुल्क में क्लाइमेट क्राइसिस है, मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी है, सरकार ताबड़तोड़ कोशिशें कर रही है स्मॉग को रोकने के लिए। ऐसे ही सलमान साहब, सरकार कोई पैसा नहीं छोड़ी इन्फ्लुएंसर को देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जनाब कि हम कुछ कर रहे हैं। यानी कि पूरा 365 अप्रोच है। 60 बड़े दरख्त पंजाब यूनिवर्सिटी में काट दिए गए। कहां थे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जब उन्होंने देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर 60 बड़े दरख्त कटवाए जा रहे हैं? रियासत तो चलो थी कहीं दूर, आप कहां थे? हमें आज चीजों को कंट्रोल में लेना होगा। लाहौर फिर से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का ओहदा ले लिया है। वी आर नंबर 1। 450 का AQI बुध वाले दिन और प्रीवियस हाई मंगल वाले दिन 507 था। मसलन दुनिया में जिसको हैजर्डस समझते हैं, हम तो खैर इनको आसान नंबर समझते हैं। 1000-1200 के बाद ये नंबर बड़े अच्छे लगते हैं। बल्कि आज तो मैं कह रहा था कितना अच्छा मौसम है बाहर। ठीक है, इस मौसम में इंशाल्लाह हम शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। तो उसके अंदर ये हुआ है, आपको बाजार लेगा 60 दरख्त से क्या होता है? सर कहीं पे तो हमने रोकना है ना, और रोकना भी कैसे है? विद रिस्पेक्ट। क्यों?
ये हम बेहतर हैं, ये अवाम बेहतर है। हमें जानवर बनाने की कोशिश की जाती है, हमने वो नहीं बनना। ANP, अवामी नेशनल पार्टी, जो एक नॉन वायलेंस की पार्टी होती थी बादशाह खान के दौर में, जो बहुत इंस्पायर्ड थी गांधी से, वो आज जो कर रही है मुल्क में वो देखने के काबिल है। लेकिन ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए वो कह रहे हैं तीरा पे ऑपरेशंस में हमारी रिजर्वेशंस हैं। आप किस मुंह से रिजर्वेशन रख सकते हैं सर? आप जब उन लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। हमने वो मनाजिर देख लिए वहां पे लोगों के। और ये जो ऑपरेशन है, ये दहशत गर्दी है, ये कोई बाइनरी गेम नहीं है 1 और 0। ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स चीज है। पूछे कैसे? प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 एक दुनिया है, कुछ हार्श रियलिटीज हैं हमारी, उसको मद्देनजर रख के डिबेट होनी चाहिए। मैं बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के हक में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि पुलिस फोर्स एम्पावर हो, पुलिस फोर्स के पास चीजें हो इसको डील करने के लिए, बिकॉज वो स्ट्रीट्स पे रेडी होते हैं काम करने के लिए। उनकी साला साल इसमें ट्रेनिंग, मैपिंग, मुखबरियां, हर चीज चल रही होती हैं। वो अक्सर हम कहते हैं ना कि आपके लोकल थाने को पता होता है कि मंशियात कहां से बिक रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन कहां हो रही है, वो उधर बैठे होते हैं यार। मिसाल तौर पे हम जिस दफ्तर की गली में है, इस गली में क्या होता है हमें पता होता है, कहाँ रेस्टोरेंट खुल रहा है, कौन सी कंपनी नहीं चल पा रही, किस कंपनी के ड्राइवरों का मसला हो रहा है, किस कंपनी की गाड़ियों की पार्किंग, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो थाने में भी होती है यार, लेकिन नहीं, उस तरफ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सब एक कुर्सियों के सर्कस में इंटरेस्टेड है। मैं भी उस सर्कस में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अगर मेरे दिन में 100 काम हैं तो उनमें से 10 काम ये होने चाहिए, 90 काम वो होने चाहिए कि जब हम मुल्क को खुद बेहतर कर सकें। देखें, हम अपनी मईशत बेहतर करते हैं, हम अपनी औलाद की मईशत बेहतर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों की मईशत बेहतर करें। हम कौम के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? इकरारुल हसन साहब ने जमात बनाई, बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने गालम गलोच की। मैं कहता हूं कि जनाब, आप समझे इकरार बुरा आदमी है, आप समझे इकरारुल हसन इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ठीक है, लेकिन वो अपनी अकल के मुताबिक एक चीज कर रहा है, आप भी करें। कौन रोकता है आपको? जब तक यही सियासतदान मोनोपोली बना के बैठे रहेंगे तब तक सियासत में एंट्री करोड़ों रुपए में होगी। आप जाएं, शुरू करें अपनी तंजीम। आप तंजीम बनाएं अपनी गली से, तो यार इस मुल्क को तो अपना समझें। ये एक हार्श रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। अब आप इंडिया की बदमाशी देखें, छितर खाने के बाद भी वो बज़िद हैं इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने के लिए, हालांकि उनके साथ इससे बड़ा जुल्म चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर पे करने लगा है। तो क्या इस तरह बिहेव करते हैं लोग? नहीं। ये रेडिकलाइजेशन जो हुई है कि तोड़ दो, मार दो, पकड़ लो। जो यूट्यूबर यहां उठता है, जो टिकटॉकर उठता है, वो कहता है फलां ने मेरी बहनों का, फिर तो मेरा उसको मारना बनता था। क्यों भाई? जो बंदा यहां पे ऊपर आता है वो कहता है कि जनाब मैं फौरी कानून अपने हाथ में ले लूं। क्यों? आग लगा दो उन कोर्टों को, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दो। इसका क्या मकसद है? और पहले उसको पढ़ो तो सही ना यार, उसको समझो उसमें क्या है। चाहे वो कराची के प्लाजा का इंसिडेंट हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो बसंत जैसे बेवकूफ़ाना डिसीजंस हो, जब तक मैं और आप चीज़ों को कंट्रोल में नहीं लेंगे तो जिसकी अकल में जो दाखिल होगा वो वही करता जाएगा। तो ये बिल्कुल वीडियो डिप्रेसिंग नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने अपने आप को एम्पावर करना है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।